नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ खास प्रोग्राम आरोग्य में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं खास रिपोर्ट के साथ। हमारी आज की जो खास रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए भी खास होगी, क्योंकि हो सकता है आप या आपका कोई अपना उस बीमारी से जूझ रहा हो, तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस बीमारी के बारे में। तो आइए देखते हैं आज क्या है खास हमारी रिपोर्ट में। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का ल्यूब्रिकेंट है जो ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हार्मोन्स के निर्माण, शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ और ठीक रखने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर खून का गाढ़ा होना, आर्टरी ब्लॉकेज, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक और दिल की अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शरीर में सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी है। हालांकि बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखने के लिए टेस्ट करवाना होता है, लेकिन कुछ आसान लक्षणों के द्वारा भी आपको पता चल सकता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। इसे पहचान कर आप समय रहते शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना या फिर थकावट होना, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, पैरों में लगातार दर्द, सिर में तेज दर्द, अचानक से लगातार वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर का अचानक सामान्य से अधिक हो जाना, जंक फूड और ऑयली फूड के अत्यधिक सेवन से, या फिर बिना किसी कारण या भोजन के बाद सीने में दर्द या बेचैनी सी महसूस होने लगे, तो ये सभी लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल के संकेत हैं। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के इस लक्षण को हल्के में लेने के बजाय तुरंत इसका चेकअप करवाएं। आज की खास रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज की खास रिपोर्ट में हमने अपने दर्शकों को हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक खास रिपोर्ट दिखाई। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज के टाइम में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कोलेस्ट्रॉल की, तो क्या कारण है इसका? ऋचा जी, परिश्रम ना करना, जंक फूड का अत्यधिक सेवन करना, घी चिकनाई तले पदार्थ का बहुत ज़्यादा सेवन करना इसका मुख्य कारण है। खून के अंदर जो चर्बी होती है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जो चर्बी हमारी नसों के अंदर जमती है उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, और बैड कोलेस्ट्रॉल ये भी दो प्रकार का है, एक बैड और एक वेरी बैड। एक LDL और दूसरा VLDL। ये जितने कम होंगे हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जितने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर होगा उतनी ही हमारी आर्टरीज चौक होने की संभावना रहेगी, हमारा वजन बढ़ने की संभावना रहेगी, हमको डायबिटीज़, हार्ट की समस्या, BP इत्यादि की ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मेदों में से वात का निश्चित पथ अवरुद्ध, वात कोष्ठ में घूमती, कोष्ठ रहे ना शुद्ध, मेदों में दूषित बने, आमे विविध प्रकार, ज्वर प्रमेह हो पीड़िका, विदर्दी वात विकार। इसके बढ़ने से हमारे एक तो कोष्ठ शुद्धि नहीं होगी, हमारे शरीर में वायु दोष बढ़ेगा और शरीर में खाया पिया नहीं लगेगा। और ये बढ़ते तभी हैं जब हमारे लीवर फंक्शन डिसएक्टिवेट हो, हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाते हों, एंटीबायोटिक खाते हों, घी चिकनाई तले पदार्थ खाते हों और हमारा फिजिकल वर्क बिल्कुल ना हो। यदि हम फिजिकल वर्क करें, खूब घूमें, एक्सरसाइज करें, तो ये चीज़ें खाने के बाद भी हमको इतना नुकसान नहीं होता। हमारा फिजिकल वर्क ना होना इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो वैद्य जी, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है इसको क्या जड़ से दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज हैं, प्रातःकालीन घूमना सबसे अच्छा, और कहा भी है सूर्योदय से पहले जो नर सदा नहाए, यानी कि नहाने से मतलब नहीं है, यदि हम सुबह उठकर घूम कर आएँ और नहा लें, सूर्योदय से पहले जो नर सदा नहाए, ओज शक्ति बढ़ जाए, दीर्घायु हो जाए। उसकी शरीर की ओज शक्ति तो बढ़ती है और वह दीर्घायु को प्राप्त होता है।
और साथ ही साथ घूमना मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे अच्छी दवाई है। सुबह के समय जब हम सांस लेते हैं, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बिल्कुल शुद्ध होती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहती है। ये हमारे शरीर के अंदर जा कर के स्फूर्ति पैदा करता है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट रखता है। तो यह बीमारी हम अपने खाने पीने से और कुछ दवाइयों द्वारा निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो आज मैं थोड़ा सा सवाल आपसे ज़्यादा करूंगी जो हमारे पेशेंट्स ने भेजे हैं, क्योंकि शिकायतें हैं बहुत सारी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी। तो रामदीन जी हैं और इनका कहना है कि इनके नाक के अंदर सफ़ेद दाने हैं जिससे नाक से खून निकलता है, और इसका कोई उपाय जानना चाहते हैं। वो आयुर्वेद के पास क्या इलाज है? नाक के अंदर जो दाने हो रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा हो गर्म पानी की प्रतिदिन दिन में 1 या 2 बार भाप लें, और साथ में जल नीति अवश्य करें। जल नीति में लोटे से जो रुद्राभिषेक करते हैं उस लोटे में जितना गर्म हम पानी टॉलरेट कर सकते हैं उस पानी के अंदर आधी चम्मच खाने का सोडा, 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर जल नीति करें। और साथ में जिन कारणों से बीमारी बनती है, जैसे कि एसी का टच हुआ, दही खटाई या इमली इत्यादि का हम बहुत सेवन करें या सिरके का प्रयोग करें, इनसे बचना चाहिए। धूल से धुएं से बचना चाहिए। और सितारी वटी, प्रतिशय नाशक वटी और साथ में महालक्ष्मी विलास रस, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार हम पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ सेवन करते रहें, तो मैं इतना कहूँगा निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और सवालों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। अब सवाल हमारे पास आया है महेंद्र प्रसाद जी का, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बताने के लिए। इनकी जो बेटी है वो 7वें महीने का गर्भ है उनका, और उसको प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उसका कोई वो समाधान चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और वो सदा आपके आभारी रहेंगे। तो मैं चाहूँगी आप उनको सोल्यूशन दें इस प्रॉब्लम का। ऋचा जी, जैसे 7वें महीने की प्रेगनेंसी है तो एक आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध दवा है संशमनी वटी, जिसको गिलोय घन वटी भी कहते हैं, जो बिल्कुल निर्दोष है। किसी भी अवस्था में किसी भी स्त्री, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े कोई भी इसको ले सकते हैं। इसको 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। खाने में कीवी फल इनको प्रयोग में दें, और यदि बकरी का दूध उपलब्ध हो तो इसको बकरी का दूध का सेवन कराएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बॉडी के अंदर कई बार कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, बोन मैरो हमारे इसको प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो कई बार जब कोई बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि उनको कारण क्या है, और यदि खाली प्लेटलेट्स कम है तो मैं उम्मीद करूँगा गिलोय से निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। यदि संशमनी वटी कहीं उपलब्ध उनको ना हो रही हो तो 10 ग्राम ताज़ी गिलोय ले लें, ये तो हर जगह सुलभ है। इसको कूटकर पानी में खूब उबाल लें और छान करके इसका काढ़ा गुनगुना करके पिएं। मैं उम्मीद करूँगा इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और साथ में कीवी फल लें। और एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है सुदर्शन घन वटी। यदि इनको बुखार की हरारत रहती हो तो 2-2 गोली इसकी सुदर्शन घन वटी भी ले लें। मैं उम्मीद करूंगा इनकी समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। वैद्य जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, लेकिन संशमनी वटी जैसे कि आपने बताया, क्या वो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में अवेलेबल है? जी बिल्कुल। तो आप कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे और उसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको कुरियर कर दी जाएगी। और भी कोई औषधि अगर आप चाहते हैं कि आपको चाहिए और 100% ओरिजिनल चाहिए तो आज ही कॉल करें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो एक सवाल लेते हैं हमारे कॉलर का जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं अजय बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को ना 3-4 साल से टाइफाइड की प्रॉब्लम है जी। ठीक, और कोई दिक्कत आपको? बस जी यही है जी, सर्द गर्म बनती है, सर्द गर्म बनते ही टाइफाइड हो जाता है। चलो, टाइफाइड तो आपको होता है, कहीं आपके आसपास घर के पानी बहुत गंदा तो नहीं रहता? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। ठीक भाई साहब, टाइफाइड मुख्यतः पानी जनित बीमारी है। ये आंत के अंदर इसका कीटाणु रहता है। आपको मैं छोटे से कुछ प्रयोग बताता हूँ, आप इसको करें। एक, सबसे पहले आप अपने शरीर की कोष्ठ शुद्धि करें। 21 दिन के प्रयोग के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल अन्न ना लें, सब्जियों का सूप ही सेवन करें और फल का सेवन करें। 1 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती, 10 ग्राम गोदंती, 10 ग्राम गिलोय सत्व और 10 ही ग्राम इसमें संजीवनी वटी मिला करके 20 पुड़िया आप बना लें।
सुबह शाम एक एक पुड़िया शहद के साथ सेवन करें। अभी हम बात कर रहे थे गिलोय घन यानी कि संशमनी वटी की। बहुत सी फार्मेसियाँ खाली चूर्ण की गोली बना के रख देती हैं, उससे लाभ नहीं मिलता। घन का मतलब है हम किसी चीज़ को लें, उसको कूटें, पानी में खूब उबालें और उबाल करके छान लें। छानने के पश्चात जो हमारे पास जल काढ़ा बचेगा, क्वाथ बचेगा, उस पानी को वेपोराइज कर लें। नीचे जो बचता है उसको कहते हैं घन सत्व। उसकी 2-2 गोली संशमनी की, गिलोय घन की और 2-2 गोली सुदर्शन घन की आप दिन में 2 बार भोजन के बाद 2 बड़ी चम्मच अमृता रिष्ट और आधा कप गुनगुना पानी मिला करके सेवन करें। और पूरे दिन आप जितना पानी पीते हैं उस पानी को उबाल के रख लें और सिर्फ और सिर्फ उसी पानी को सेवन करें। उबाल के ठंडा करने के बाद कोई नगर पालिका का, नलके का, ट्यूबवेल का कोई पानी ना पिएं। मैं उम्मीद करूंगा 21 दिन के अंदर निश्चित रूप से आपके पेट के अंदर जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है ठीक हो जाएगा। और आप परहेज जरूर रखें, बाजार का इसमें बिल्कुल सेवन ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, एक सवाल गोविंद पाठक जी का आया है और इनका कहना है कि इनके मुंह के लेफ्ट साइड हल्की हल्की वाइट सी परत है। कभी कभी लेफ्ट साइड की जो चीक है यानी कि गाल है उसकी स्किन में स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी टाइम से मुंह के अंदर एक छोटा सा दाना है जो जीभ लगाने पर ही महसूस होता है, वैसे दिखता नहीं है और जैसे ही वो उसे टच करते हैं तो हल्का दर्द भी होता है। तो इसके लिए वो जानना चाह रहे हैं कि क्या है और क्या उपाय आप बता सकते हैं इन्हें। इसके लिए 2-3 बातें हैं। या तो इनकी जीभ पे फंगस आ रही है या इन्होंने कुछ चीज़ खाने में ऐसी इस्तेमाल हो रही है जिनकी बॉडी के प्रोटीन्स कम हो रहे हैं, विटामिन्स कम हो रहे हैं। या तीसरा जो मुख्य कारण होता है कब्ज़। कभी कभी कब्ज़ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। इसके लिए मैं इतना कहूँगा कि 100 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण ले लें। इसमें 10 ग्राम कामदुधा रस और 10 ही ग्राम खाली सादे वाला पूर्ण चंद रस, इन तीनों को मिला लें और दिन में 2 बार 1-1 चम्मच पानी के साथ सेवन करें। यदि कोष्ठ शुद्धि नहीं हो रही तो उसके लिए पंचसकार चूर्ण या प्रवाहिकार चूर्ण रात्रि में 1 चम्मच गुनगुने जल के साथ सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और दिन में 2 बार दोपहर को, रात को आरोग्यवर्धिनी 2-2 गोली सेवन करते रहें। एक खैर से दवाई बनती है जिसको कत्थे से बनती है, जिसको कहते हैं मुख पाक वटी या खदीर आदि वटी भी ले सकते हैं। आप 2-2 गोली दिन में 2 बार चूसते रहें। जो फंगस है या मुंहारा है, दाना बन रहा है, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और इसमें ग्लिसरीन लगा करके आप अपनी राल भी चुआ सकते हैं। और कभी कभी किसी का मुंह बहुत आ जाता है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। एक होता है नीला तोता जिसको तूतिया भी कहते हैं। आप 100 ग्राम में चुटकी भर नीला तोता मिला लें। वैसे तो ये जहर होता है लेकिन लगा कर लोग इसको कहते हैं कि जहर है, जहर ये होता है कॉपर सल्फेट। आप इसमें पानी में रुई में भिगो करके मुंह के अंदर लगा करके राल चुआ लें, अंदर ना जाए, तो एक ही एप्लीकेशन में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो दोस्तों, चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी, उसे आप बिल्कुल सीरियसली लें, उसे बिल्कुल भी ऐसे जाने मत दें। छोटी बीमारी कब विकराल रूप ले लेती है कुछ पता नहीं चलता है। तो नंबर्स आपके पास हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करके उस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी, उसकी औषधियाँ सब जान सकते हैं। यहाँ तक कि आप औषधि भी ऑर्डर कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से, जहाँ पर आपको 100% ओरिजिनल औषधियाँ मिलेंगी। तो आज ही कॉल करें। उसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है आदर्श आयुर्वेदिक यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर वहां आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेकअप, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।